हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हरियाली अमावस्या तो आप सभी लोगों को पता है कि 12 तारीख की है, लेकिन हरियाली अमावस्या पर इस बार है ग्रहण का साया, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अब आपको कि दीदी सावधान कैसा, भारत में तो पड़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे को एक बात बताओ, आपके घर पे किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन पड़ोस में किसी की डेथ हुई है, लाश आपके घर के बाहर पड़ी है, क्या नेगेटिविटी आपके घर तक आएगी कि नहीं आएगी? ओबियसली बात है, वहां पे रो रहे हैं लोग, लाश बाहर पड़ रही है, तो नकारात्मक ऊर्जा आप तक आएगी ही आएगी। ठीक इसी प्रकार से पूरे विश्व में सूर्य कितने हैं आप बताइए? कितने हैं? एक ही है ना। चंद्रमा कितना है? एक ही है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। और जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता ही पड़ता है, चाहे कैसे भी पड़े। अब हमारे सूर्य देवता कष्ट में है, तो ओबियसली बात है इसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे भारत में ग्रहण लगे चाहे भारत में ग्रहण ना लगे, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, जैसा होता है कि भारत में ग्रहण नहीं लगता और भारत में ग्रहण नहीं पड़ता तो उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी ग्रहण पड़े उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सूर्य हर किसी के एक ही हैं, चंद्रमा एक ही है, चाहे विदेश में ग्रहण लगे चाहे यहाँ पे ग्रहण लगे। पहली बात तो इस दिन अमावस्या है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पर लगता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी पर लगता है। सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। तो जब देवी देवता कष्ट में होते हैं तो उनका प्रभाव हम पर होता ही होता है। वैसे सूर्य ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार अगर मैं बताऊं तो ग्रहण ना रात को 9:04 से प्रारंभ होगा, पूरी रात वो ग्रहण चलेगा और सुबह सुबह 11:16 मतलब रात्रि को 11:16 पे उसका पीक टाइम होएगा, जब वो पूरी तरीके से अपने पीक पर होगा। 1:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। आपको बरतनी है रात्रि को 12 बजे। देखो, जो भी आप खाना बनाओ इतना ही बनाना कि 13 तारीख की सुबह के लिए ना बचे। 13 तारीख को सुबह सुबह पूरा घर अच्छे से धो देना, बालकनी बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देना। अगर घर धो ना पाओ तो पानी में नींबू डाल के पोछा लगा देना। उससे पहले भी कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, दूध वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसमें देखो, अब तो तुलसी दल आप तोड़ नहीं सकते, अमावस्या पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, तो आप दूर्वा लीजिएगा। दूर्वा, दूध बच जाता है भैया, ठीक है ना, घर पे छोटे बच्चे तो दूध तो बच ही जाता है, दूध में दूर्वा डाल दो, नहीं तो काले तिल डाल दो। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ग्रहण का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता, एक है दूर्वा, एक है तुलसी दल और एक है तिल। तो आप इन तीनों में से कोई भी डिसाइड कर लीजिए। तुलसी दल तोड़ते नहीं है तो भैया या तो आप दूर्वा डाल दो या फिर आप वो डाल सकते हो। 1-2 चीज़ें याद रखिएगा। ये जो ग्रहण है ना, ये ग्रहण पूर्ण रूप से स्पेन में लग रहा है, उत्तरी रूस में लग रहा है, पुर्तगाल पे लग रहा है, आइसलैंड में लग रहा है, ठीक है, और आंशिक कहाँ पे लग रहा है? यूरोप में, कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में। भारत में ये तो ना नजर आने वाला है, और भारत में उस टाइम पे अंधेरा होगा, मतलब भारत में उस टाइम पे सूर्य ही नहीं होगा, तो सूर्य ग्रहण का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि चाहे सूर्य देवता जब हमारे कष्ट में है तो हमें भी कष्ट होगा। तो सोने से पहले एक नींबू लीजिएगा, नींबू को 4 टुकड़ों में काट दीजिएगा और अपने घर में एक रक्षा कवच बना लीजिएगा नींबू से। रक्षा कवच क्या है? घर के चारों कोनों में हर जगह नींबू काट के रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह हाथ में दस्ताने पहनने हैं, वो नींबू उठाना है, सबसे पहले फेंक देना है। रात को जो कपड़े पहन के सोए हैं उनको उतार देना है। पूरे घर को गंगा जल से या नींबू वाले पानी से पवित्र करना है, नींबू वाले पानी से छिड़काना है। घर में नींबू डाल के आपको नहाना है और बाल धोकर नहाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। देखो, जो गर्भवती महिलाएं हैं, याद रखिए, वो रात्रि को शयन नहीं करेंगी। अगर शयन करना है आपको रात्रि को तो अपने आपने एक तो तुलसी माला धारण कर रखी है, अपने पेट पर पूरी तरीके से गेरू लगाकर सोएंगी, अपने जिसे कहते हैं साड़ी के पल्लू पे या फिर जो भी आपने पहन रखा है वहाँ पे तुलसी दल रख के और अपने चारों तरफ नींबू का घेरा बनाकर, मतलब चारों तरफ नींबू रखकर तब सोएंगी जितना हो सके। तो ग्रहण में ना नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती थी तब सूर्य ग्रहण होता था, चंद्र ग्रहण होता था, तो मेरे गुरुजी क्या करते थे,
यमुना जी के तट पर जाते थे, यमुना जी में अपना आधा शरीर डुबोकर मंत्र जाप करते थे। तो ग्रहण में जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं और ऐसे में जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं ना, वो मंत्र का फल कई गुना मिलता है। अच्छा, भागवत की कथा तो आपने सुनी होगी। 7वें दिन की कथा में आते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, सूर्य ग्रहण का समय था, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका से कुरुक्षेत्र आए थे। यहाँ पे उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई थी। सुनी होगी ये वाली कथा। तो भैया कुरुक्षेत्र में दान करने का जो फल है वो बहुत सर्वोत्तम है। तो रात को 9 बजे आप जब ग्रहण प्रारंभ होगा, एक तो उससे पहले खाना खा लेना है, कुल्ला वगैरह आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि दाढ़ों में भी खाना ना बच पाए, मतलब दाढ़ में भी कोई भी खाना ना फंसे, आपके माउथ में भी कोई भी खाना ना रहे, क्योंकि वो भी सड़ जाएगा उस टाइम पे। और उसके बाद आराम से जब ग्रहण शुरू हो तब संकल्प ले लीजिएगा कि मैं अगले दिन सुबह सुबह, क्योंकि भैया रात को तो कोई दान करता नहीं है, भारतीय संस्कृति के अनुसार सूर्यास्त के बाद दान भी नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि राहु को स्ट्रॉन्ग करना है या केतु को स्ट्रॉन्ग करना है, तब दान कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना चाहिए। हाँ, संकल्प लीजिए कि सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा और मैं इन चीज़ों का दान करूँ। अच्छा, सूर्य ग्रहण में किन चीज़ों का दान होता है? लाल रंग की चीज़ें, जैसे कि आप गुड़ दान कर सकते हो, अनार दान कर सकते हो, टमाटर दान कर सकते हो, गेहूं दान कर सकते हैं। ऐसे चंद्र ग्रहण में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान होता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण का क्या क्या होगा। अभी मैं सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो सूर्य ग्रहण से पहले की सावधानियाँ, सूर्य ग्रहण के बाद की सावधानियाँ और सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, तीनों वीडियो बैक टू बैक अभी आप लोगों के लिए आने वाली है, ताकि आप लोग पूरी तरीके से इस पे अपना वो बना सको और अपने आप को, अपने परिवार को ग्रहण के दुष्परिणाम से सुरक्षित रख सको। याद रखिए, 12 तारीख को सूर्य ग्रहण है, चाहे भारत में हो ना हो, उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। हर राशि के लिए अलग अलग होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।
अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।